हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो होता है उसमें जब उसके लिए आप जो भी कोई सर्किट बनाते हो तो सर्किट बनाने के लिए जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं तो ब्रिक्स हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। उसी तरह से जो लॉजिक गेट्स हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दीज आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ बुलियन फंक्शन। अब बुलियन फंक्शन क्या होते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सारा का सारा काम बाइनरी डेटा पे करता है, या कह लीजिए बुलियन डेटा पे करता है। बुलियन का मतलब क्या होता है? 0 and 1, 0 and 1 की फॉर्म में करता है। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट कैन हैव वन और मोर देन वन इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा इनपुट्स लेंगे और एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देंगे। अब आउटपुट क्या होगा, किसी भी लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा वो हमारा डिपेंड करता है किसी सर्टेन कंडीशन के ऊपर, या कह लीजिए किसी लॉजिक के ऊपर, कि आपने कोई किसी एक टाइप के गेट में इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आने वाला है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि किस तरह का गेट है और वो उस पर क्या कंडीशन अप्लाई कर रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन, या हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे 3 टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट कहलाती है बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर आते हैं एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। सेकंड है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में हमारे 2 गेट्स होते हैं, एक नैंड और एक नॉर। नेक्स्ट है हमारा जो सम अदर गेट्स हैं, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट। अब वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक गेट्स में सबसे पहला आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट, this circuit takes 2 and more than 2, that is n inputs, or where n can be greater than equal to 2, and produces one output. It performs AND operation in inputs. हम कह सकते हैं कि AND गेट हमारा 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स लेगा और एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और जो आउटपुट है, जो ऑपरेशन है आपका, वो क्या कहलाता है? एंड ऑपरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? एंड ऑपरेशन। अभी हम आगे देखेंगे कि इन इनपुट्स का क्या रिलेशन रहेगा, जो आउटपुट आएगा उसको उसके रिगार्डिंग। लॉजिक डायग्राम गिवन है आपका, ये रहा एंड गेट के लिए। ए एंड बी 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट आ गया वाई। वाई इज इक्वल टू रहेगा हमारा ए एंड बी। आप इसे डॉट ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरह से ए बी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसे बोला जाता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या क्या इनपुट्स लिए हैं और क्या क्या इनपुट्स के लिए क्या क्या आउटपुट आपका आया है। तो देखते हैं, इनपुट हमने लिए हैं ए एंड बी, ये रहे, और आउटपुट है हमारा वाई इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है जी। अब हमारे पास, मैंने अभी जैसे बोला था कि हमारा जितना भी कंप्यूटर का काम होता है वो किस पे होता है? 0 1 की फॉर्म में होता है, 0 and 1। ठीक है, तो इनपुट्स हमारे क्या हैं? 0 and 1। तो 0 1 के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं तो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे आएंगे। हेयर 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। 0 0 के लिए आउटपुट है 0, 0 1 के लिए आउटपुट है हमारा फिर से 0, 1 0 के लिए आउटपुट है 0, एंड 1 1 के लिए आउटपुट है 1। अब आप देख सकते हो कि हमारे चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इनपुट्स थे उसमें आउटपुट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब 1 and 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तब हमारा आउटपुट क्या आया है? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो एंड गेट हमारा होता है, ये एंड गेट हमारा आउटपुट 1 सिर्फ और सिर्फ तब देता है जब हमारे जितने भी इनपुट्स हैं, मैंने यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए हैं, हो सकता है 2 से ज्यादा हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सर्किट के लिए काम कर रहे हैं। तो आउटपुट हमारा 1 एंड गेट के केस में सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब हमारे ऑल इनपुट्स कैसे होंगे? 1। कह सकते हैं आउटपुट will be 1 only when all
inputs are 1. Okay. नाउ कम टू द और गेट. और गेट क्या काम करता है देखते हैं. सिमिलर जैसे एंड गेट हमारा 2 या 2 से ज्यादा इनपुट ले रहा था और एक आउटपुट दे रहा था, उसी तरह और गेट काम करता है. और गेट टेक्स n इनपुट्स वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड गिव्स 1 आउटपुट. इट परफॉर्म्स ORing ऑपरेशन ऑन इनपुट्स. ठीक है. लॉजिक डायग्राम गिवन है इसका ए बी. इसका डायग्राम ये होता है लॉजिक डायग्राम जिसे हम बोलते हैं. और आउटपुट आ गया y. और y की वैल्यू क्या होगी हमारी a प्लस बी. यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है और a और b. यहाँ पे हम a प्लस बी नहीं बोलेंगे, दिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने प्लस मार्क का यूज किया हुआ है, लेकिन ये क्या बोला जाता है a और b. ठीक है. अब ट्रुथ टेबल है जैसे एंड गेट की थी उसी तरह और गेट की है. वही 2 इनपुट मैंने यूज किए हैं a एंड b, तो उसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. अब आउटपुट देखते हैं. 0 0 पे हमारा आउटपुट है 0, 0 1 पे आउटपुट है 1, 1 0 पे आउटपुट है 1, 1 1 पे आउटपुट है 1. अब आप एक बार देख सकते हैं एंड गेट के टेबल के साथ में अगर इसको कंपेयर करूं मैं, देखिए वहां पे जब भी एक भी इनपुट 0 था तो आउटपुट क्या आया था 0. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप देखिए जब भी एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ गया है 1. आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे जहां इन तीनों पेयर्स में इनपुट्स के में जब भी इनपुट एक भी इनपुट ए बी में से 0 हुआ है तो आउटपुट मेरा 0 आया है. लेकिन यहाँ पे जब भी मेरा इनपुट 1 हुआ है, एक भी देखिए यहाँ 1 है यहाँ 1 है, या दोनों ही 1 हो गए तो आउटपुट क्या आ गया है 1. तो हम कह सकते हैं और गेट के लिए आउटपुट विल बी 1 इफ any input is 1. क्लियर. चलिए नेक्स्ट बेसिक गेट है हमारा नॉट गेट. सबसे सिंपल गेट है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. दिस सर्किट टेक्स 1 इनपुट एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट. इस सर्किट में क्या है, एक इनपुट लेगा और 1 आउटपुट आपका प्रोड्यूस करेगा. दिस परफॉर्म्स इन्वर्जन और इन्वर्टर ऑफ इनपुट. इसका क्या मतलब है, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टर. इसका मतलब क्या है कि ये आपके लिए कोई 2 इनपुट लेके कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे सर्टेन कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है. ये क्या कर रहा है, आपका जो भी इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो उसका इन्वर्जन प्रोड्यूस कर रहा है. देखते हैं इसका लॉजिक डायग्राम क्या है. ए इनपुट, इस एरो जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है बफर. और जो ये एक डॉट जैसा सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है बबल. ये बफर आपके इनपुट को होल्ड करने का काम करता है. और ये जो बबल है, इस बबल का काम होता है इन्वर्जन का. आगे भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी जब आगे हम पढ़ेंगे. तो y इज इक्वल टू हो गया a कॉम्प्लीमेंट. बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट. इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस तरह से. इसको आप ए बार भी बोल सकते हो, एक कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, डैश भी बोल सकते हो. ट्रुथ टेबल क्या है एंड नॉट गेट के लिए इनपुट ए के लिए हमारे 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1 में से, आइदर 0 और 1. इसी तरह आउटपुट क्या होगा, जब आपने ए में इनपुट दिया नॉट गेट के लिए 0 तो इन्वर्ट होके क्या आएगा 1, और जब आपने 1 दिया तो इन्वर्ट होके क्या आएगा 0. ठीक है.